हमारे घरों में, स्कूल में कई सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिनमें कोई ना कोई आकार बना रहता है ना, बना रहता है, आकृतियां बनी रहती है। हमारे घर में माचिस होती है, चूल्हा जलाने के लिए माचिस होती है ना। उसके कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं ना। ऐसे तो 6 साइड होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो एक साइड से देखें तो 4 भुजा बनी होती है। हाँ, और हमारे घरों में हम रोटी भी खाते हैं ना रोटी। तो रोटी की कैसी होती है? गोल होती है। और हमारी दादा दादी के चश्मे होते हैं, चश्मे में कैसे कांच लगे होते हैं? गोल लगे होते हैं। अच्छा, तो अब हमें ना उन आकृतियों के बारे में कुछ जानेंगे, है ना। तो देखो, आकार में आकृतियां कितने प्रकार की होती है। देखो, ये देखो, इसके ये 3 साइड है। कितनी? 3 साइड से बंद है ये आकृति। तो ये हो गई त्रिभुज। क्या हुआ? त्रिभुज। तो देखो, ये आकार में कैसा है? त्रिभुज जैसा, है ना। तो ये त्रिभुज हुआ। और ये है आयत। इसके 2 आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की रेखाएं बराबर होती है। जैसे ये 2 बराबर है, ये 2 बराबर है, तो ये हुआ आयत। क्या हुआ? आयत। ये देखो, ये आयत का मॉडल हुआ ना, हुआ। और ये देखो, ये है अपनी कॉपी सबके पास होती है ना, अपन पढ़ते तो होती है ना। तो ये देखो, ये किसका आकार है? ये इसके जैसे है ना। तो ये क्या हो गई? आयत। क्या हुआ? आयत। और देखो, ये है एक जो लाइन है ना, इसके बराबर ही है ये चारों लाइनों से बंद है। इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। तो देखो, ये सेम हुई ना, एक जैसी हो गई। तो ये क्या हुआ? वर्ग। क्या हुआ? वर्ग। और देखो, ये एकदम गोल, जैसे अपने रोटी होती है ना। लेकिन किसी किसी की रोटी है ना तिरछी भी होती है। इसकी जरूरी नहीं है कि ऐसी की ऐसी हो, है ना। हाँ, तो इसका आकार देखो, ये कैसे, किससे मिलता है? वृत्त से। किससे मिलता है? वृत्त से। और ये वृत्त जैसा ही है ना, गोल। इसके अलावा भी कुछ और आकृति होती है। जैसे अगर ना 6 रेखाओं से बनी हुई होती है, 6 भुजाओं से बनी हुई होती है, तो उससे 6 का मतलब 6 ही होती है, 6 लाइनें। तो उससे होती है षटकोण। क्या? हाँ, तो इसमें 6 कोने भी होते हैं, 6 कोने होते हैं। तो ये आकृति बनती है षटकोण। क्या बनती है? षटकोण। और देखो, ये होता है चतुर्भुज, जिसमें क्या आमने सामने की 2 भुजाएं जो एक समान बराबर होती है, लेकिन इसका आकार अलग अलग हो सकता है। और इसमें कोई भी है ना, समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है, मतलब बराबर भी हो सकती है और नहीं बराबर हो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन ये चतुर्भुज होती है जो 4 भुजाओं से, 4 लाइनों से, 4 कोनों से मिलकर बनी होती है ना। हाँ, तो हम ऐसी आकृतियां कई जगहों पे देखते हैं, अपने घरों पे भी देखते हैं और स्कूल में भी देखते हैं ना। तो हमें उन वस्तुओं को देख के उनके आकार के बारे में जानना है ना। हाँ।